जो आज का युग है, दरअसल ये कलयुग का युग है। यहाँ पर इंसान ही इंसान का जानी दुश्मन है और जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो ना ही घर के बाहर सुरक्षित है और ना ही घर के अंदर सुरक्षित है। जी हाँ, जो भरोसा है आज के समय में हम किस पर करें? जो बहन बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो किस पे भरोसा करें? वो ना तो बाहर वालों पे भरोसा कर सकती हैं, ना ही घर वालों पे भरोसा कर सकती हैं। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए हर किसी को शक की नज़र से देखना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि आज का युग ही कलयुग का युग है। एक ऐसी ही सच्ची कहानी, एक ऐसी ही सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। चलिए फिर इस कहानी को, इस घटना को मैं विस्तार से समझाती हूँ, सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ। और मेरा आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा मकसद है और मेरा कर्तव्य है। तो चलिए फिर इस घटना को मैं विस्तार तरीके से सुनाती हूँ। दरअसल ये घटना होती है, ये जो सच्ची कहानी है वो है एक गांव की। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है, बरेली। बरेली के एक छोटे से गांव की ये कहानी है, जिसमें एक परिवार होता है। वो बड़ा ही सीधा साधा सा मध्यम वर्ग का परिवार था। खेती बाड़ी किया करता था और इस तरीके से अपने घर परिवार का खर्चा चलाया करता था। दरअसल परिवार में जो परिवार के मुखिया थे, उनका नाम विनोद कुमार कुशवाहा था। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम की मीना यादव था, जो कि अब मीना कुशवाहा बन चुकी थी। और उसके बाद इनकी एक बिटिया थी जो कि 12वीं की छात्रा थी। उसका नाम दरअसल कविता था। और दोस्तों उनका एक छोटा सा भाई भी था, मतलब एक छोटा उनका बेटा भी था, जिसका नाम की रमेश यादव कुशवाहा था। अब ये लोग जो थे, ये अपने घर में बाकी लोगों की तरह बिल्कुल खुश थे, सही थे। जो पिता थे वो सुबह सुबह खेत पे निकल जाते थे, खेत पे काम किया करते थे। माता भी उनका भोजन लेकर के दोपहर में चली जाया करती थी। और जो उनका छोटा बच्चा था वो चला जाता था स्कूल पढ़ने के लिए। और उनकी जो एक बेटी थी वो दरअसल घर में काम काज किया करती थी और घर संभाला करती थी। अब क्योंकि वो जो लड़की थी, अब वो बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो और काफ़ी ज़्यादा दिखने में वो खूबसूरत भी थी और उसके लिए रिश्ते भी आते थे घर पे। लेकिन क्योंकि गरीबी बहुत थी, जिस वजह से दहेज देना पड़ता है, तो ये सारी वजह से वो लोग अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और खेती किसानी पे और ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ताकि वो और अनाज उगा सके और पैसा कमा सके और अपनी बेटी की शादी कर सके, उसका विवाह कर सके। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन एक जो पड़ोसी होते हैं, दरअसल जिसका नाम की प्रशांत होता है। अब ये जो प्रशांत होता है, ये कहने को तो शादीशुदा भी होता है और इसकी शादी हुए 2 से 3 साल हो चुके होते हैं। लेकिन अब ये जो लड़की होती है कविता, ये जो बाहर जाया करती थी, क्योंकि घर का काम करती, झाड़ू पोछा बाहर जाके लगाती थी अपने बाहर के दरवाजे पे, तो प्रशांत उसको देखा करता था और उसकी गंदी नज़र उस लड़की पे थी। वो हालांकि उसके घर पे भी आता था, लेकिन अब कहते हैं कि किसकी नज़रों में, किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भला कौन जान सकता है? ये तो वही व्यक्ति जान सकता है। तो वो व्यक्ति प्रशांत उसके घर पे भी आता और जो कविता थी वो उसको चाय नाश्ता पानी भी कराती और उसको भैया भैया बोला करती थी। लेकिन भैया के दिल में क्या है, ये तो भैया ही जानते हैं। वो कविता और उसके घर वाले इन चीज़ों से एकदम अनजान थे। अब क्योंकि प्रशांत अक्सर उसके घर पे आया करता था,
तो उसको अच्छे से पता था कि कौन किस वक्त कहाँ जाता है, कब आता है और कविता घर में अकेली कब होती है। ठीक ऐसा ही होता है। एक बार की बात होती है 24 जुलाई की और 2022 की, जब दोपहर का समय होता है। क्योंकि पिता जो कविता के थे वो सुबह सुबह ही खेती किसानी के लिए चले जाते हैं खेत पे। दोपहर के 12 बजे जो उसकी माता होती हैं वो खाना लेकर के टिफ़िन पैक करके अपने पति के लिए चली जाती हैं खेत पे। छोटा भाई स्कूल में होता है और ये जो कविता थी वो घर में बिल्कुल अकेली थी। अब प्रशांत जो देख लेता है कि सब कोई घर पे है नहीं, अच्छा मौका है, वो उसके घर पे आता है और कविता को पकड़ लेता है। अब उसको वो बेड पर गिरा देता है और उसके बाद में कविता बहुत कोशिश करती है बचने की, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन थी तो वह लड़की और फिर उसके आगे हार जाती है। और उसके बाद में ये जो प्रशांत होता है उसका जितना मन चाहता है वो उतना उसके साथ में वो दुष्कर्म करता है। उसके बाद चला जाता है। अब ये जो कविता है वो बहुत रोती है, किसी तरीके से खुद को संभालती है और शाम होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही शाम होती है उसके घर वाले, माता पिता और छोटा भाई आता है। अब जब ये लोग आते हैं तो कविता जो होती है वो सारी बात रोते रोते अपने घर वालों से बताती है। अब जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो गुस्से में आग बबूला होकर अपनी बेटी को समझाते हैं और फिर उसके घर पहुंचते हैं, उस लड़के के। अब उस लड़की के घर पहुंचते हैं, माँ बाप से सारी बात बताते हैं, गांव वाले इकट्ठा होते हैं, मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं। अब क्योंकि पड़ोस का मामला था तो सब लोग कहते हैं कि इसको आपस में सुलझा लेते हैं। तो जो भी था काफ़ी ज़्यादा लोग समझाने के बाद ये दोनों का मैटर सॉल्व कराकर अलग अलग लोगों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है किसी तरीके से। अब ये जो लड़की थी कविता, ये इस चीज़ से, इस सदमे से उभरने की कोशिश करती है, लेकिन 2 हफ्ता ही हुआ था कि वो प्रशांत नाम का जो युवक था वो दरअसल गायब हो जाता है, किडनैप हो जाता है, लापता हो जाता है। घर वाले खोज खोज के परेशान कि कहाँ चला गया उनका बेटा। फिर लोगों को ये भी शक हुआ घर वालों को कि हो सकता है कि उस लड़की ने ही कुछ करवा दिया हो, बदला लिया हो। घर वाले पुलिस को बताते हैं, पुलिस पहुंचती है उस लड़की के घर तो लड़की साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो घर पे ही थी, मैं कुछ नहीं जानती। तो दोस्तों इस तरीके से वो जो युवक है अभी भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो आज का वक्त इतना ज़्यादा बुरा है कि आप किसी पड़ोसी पे भरोसा भी नहीं कर सकते। जिसको आप भैया कहते हैं, जो आपके घर आते हैं, वो ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आज की कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली और क्या हमें किसी पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।